दोस्तों आओ झूमे गाय में आपका स्वागत। सबसे पहले सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का धन्यवाद जो लगातार हमें समर्थन दे रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे दिल्ली से बरसाना में, जहां हम कोशिश करेंगे बरसाने वाली राधा को प्रसन्न करने की। आइए चलते हैं बरसाना। दोस्तों राधा को अक्सर बरसाने वाली राधा कहा जाता है क्योंकि उनका संबंध बरसाना शहर से है। बरसाना को राधा का जन्म स्थान भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ने की कोशिश दिल्ली से। और दोस्तों जैसे हमने कहा ही है कि आज की डेट में हाईवेज इतने बनते जा रहे हैं, यहाँ सोना की तरफ जाते हुए इतने हाईवेज बन रहे हैं कि आपके पास कई ऑप्शन हैं आज की डेट में, क्योंकि डायनेमिक जो है डायरेक्शन के हिसाब से जो डायरेक्शन आपको गूगल मैप या कोई भी मैप दिखाता है तो उसी से जाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको शॉर्टेस्ट रूट बताते हैं और आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बताते हैं। तो दोस्तों पहले के ज़माने नहीं रहे कि आप पूछ के शहर घूमेंगे। तो दोस्तों ये मुंबई एक्सप्रेसवे जब से बना है तो फास्टेस्ट मोड जिस पे 120 किलोमीटर की स्पीड से कार आपकी चल सकती है, तो 1224 किलोमीटर दूर केवल दोस्तों। तो दोस्तों वही मैं कह रहा था, जब से ये एक्सप्रेसवे बने हैं हमारे पास रास्तों की कई ऑप्शन हो गई है। और मेन चीज़ ये है कि जो डेवलपिंग नेशन है हमारा, जो हम 2047 का टारगेट कर रहे हैं, तो जब ये सारी सड़कें बन जाएंगी एक अच्छा रोड नेटवर्क होगा इंडिया में और धीरे धीरे हम नेशनल इंटीग्रेशन हमारा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम शहरों के नज़दीक होंगे, गांव के नज़दीक होंगे, एक इंटीग्रेशन भी होता जाएगा और नेटवर्क इम्प्रूवमेंट भी होगी। तो वही हमारी यहाँ कोशिश दोस्तों। और हमने ये मुंबई एक्सप्रेस वे लिया, तो आगे देखते हैं कि मैप किस तरफ डायरेक्शन देता है। तो दोस्तों जैसे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2023-24 में करीब 12,300 किलोमीटर ऐड हुए, तो 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से दोस्तों अभी हम चल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सड़कें हैं ये हमारे विकास के लिए तो बहुत ज़रूरी भी हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है पैरामीटर है वो ये है पंक्चुअलिटी और टाइम पर पहुंचना। मेन चैलेंज ये होता था पहले वक्त में कि आप समय पे आप किसी को कह नहीं सकते थे कि इतने बजे गाड़ी वहाँ पहुँचेगी। तो ये जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवे हैं, ये हमें यहाँ मदद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे की तरफ जाते हुए तो सड़क का ढांचा अगर अच्छा होगा तो आप एक कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती है, एक एश्योर्ड अराइवल और डिपार्चर टाइम मिलता है। जैसे वेस्ट में होता है वहाँ पे आप बता सकते हैं इतने बजे गाड़ी चलेगी, इतने बजे पहुँचेगी। तो धीरे धीरे प्रयास ये है कि हमारा ऑन टाइम परफॉर्मेंस बढ़ेगा और जिससे काफ़ी पेट्रोल का फ़ायदा भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों जगह जगह पे साइन बोर्ड आपको मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पहुँचने में कहीं पे। तो दोस्तों हम भक्ति के रूप में मन्नत पूरी करने के लिए, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए या समृद्धि पाने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। और दोस्तों जब आप घर से चलते हैं सुबह सुबह तो आप नाश्ता करते नहीं हैं, तो आपको रास्ते में कई सारे जो है रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे, आप भोजन का आनंद लीजिए सुबह सुबह, तो आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ से दोस्तों केवल मथुरा 57 किलोमीटर दूर, और लेफ्ट में आपको रेलवे लाइन मिलेगी दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन है जो इंडिया की इकोनॉमी को, जो हमें 2047 में डेवलप नेशन की तरफ ले जाएगा दोस्तों। और यहाँ से कोसी आपको बाईं तरफ मिलेगा और आगरा यहाँ से केवल 99 किलोमीटर दूर दोस्तों। तो दोस्तों जब आप तीर्थ यात्रा पे चलेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे आप मंदिर पे पहुँचे और तीर्थ यात्रा शुरू। तीर्थ यात्रा दोस्तों आपके घर से ही शुरू होती है और ये एक बहुत ही इमोशनल सड़क यहाँ कनेक्ट होती हुई दोस्तों यहाँ से हम आगे राइट में जाएंगे नंदगांव की तरफ। तो दोस्तों नंदगांव वही गांव है जिसका निर्माण नंद बाबा ने कंस द्वारा दैनिक आधार पर भेजे गए राक्षसों के हमलों से शिशु कृष्ण की रक्षा के लिए पहाड़ी की चोटी पर किया था दोस्तों। तो आपने पढ़ा ही होगा कि कंस जो है उसके जो है हमले रोज होते थे और उससे बचने के लिए इस गांव का निर्माण किया गया था दोस्तों ये वही नंदगांव है जहां कृष्ण जी ने अपने बचपन के वर्ष बिताए थे यहाँ दोस्तों। तो दोस्तों नंदेश्वर नाम का
अस्तित्व भगवान शिव के व्यक्तित्व से लिया गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वह यहाँ पहाड़ियों के रूप में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हुए निवास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ कृष्ण का बचपन बीता और भगवान शिव की पूरी यहाँ कृपा, तो यहाँ पे हमें बहादुर लोग तो मिलेंगे और हमें यहाँ पे एक कुश्ती का जो है एक ट्रेनिंग प्लेस मिला, ट्रेनिंग स्कूल कह लीजिए, जहाँ पे कई सारे पहलवान यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, ये वृक्ष के नीचे भगवान हनुमान जी की मूर्ति जो डिपिक्ट करते हैं स्ट्रेंथ को, और यहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा है कि जिस पे, क्योंकि आपने देखा होगा ओलंपिक्स या नेशनल लेवल पे जो रेसलिंग होती है, इसी टाइप के कारपेट जो है कुशनिंग कारपेट जिसको कह सकते हैं, इस पे होती है। तो गांव के लोग और आसपास के लोग पूरे तैयार आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों, ये हमें बहुत अच्छा मिला। यहाँ की ट्रेनिंग बहुत कहते हैं सख्त होती है, लेकिन साथ में दोस्तों यहाँ एक ट्यूबवेल भी मिलते हुए, इसका मतलब ट्यूबवेल का प्रचलन अभी भी है। और आसपास दोस्तों खेतों में जो तैयारी चल रही है, तो दिल खुश हो जाता है। और ये आपको वही टाइम याद आता है यहाँ पे जब कृष्ण जी ने यहाँ पे बचपन का समय बिताया होगा, और ये दिव्य धरती जो है उसका अभी भी यहाँ पे आपको एक उदाहरण मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको और भी ऐसे पिलग्रिमेज साइट्स मिलेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, सोच के आए नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे वृंदा कुंड है दोस्तों, जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जी का जो बचपन यहाँ बीता। दोस्तों, यहाँ आपको मिलेगा तेर कदम, वो स्थान जहाँ श्री रूप गोस्वामी राधा रानी और भगवान कृष्ण की प्रशंसा में सुंदर गीत गाते थे दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण ने समय बिताया था और अद्भुत कारनामे किए थे। ये स्थान नंदगांव से जावात मार्ग पर स्थित है। तेर कदम मंदिर वो मंदिर है जो भक्तों को श्री राधा और श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुभव कराते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा कि आपको ऐसी ऐसी यहाँ जगहें मिलेंगी जो आपने सोचा नहीं हो दोस्तों। आपको यहाँ पावन सरोवर भी मिलेगा। दिव्य पावन सरोवर झील का निर्माण विशाखा के पिता पावन गोप ने किया था, इसलिए इस सरोवर का नाम पड़ा। विशाखा श्री राधा रानी की दो सबसे अच्छी सखियों में से एक थी, दूसरी विशाखा थी दोस्तों। पावन सरोवर का शब्द अर्थ शुद्ध करने वाला सरोवर है दोस्तों। ये झील किसी भी अन्य पवित्र जल स्रोत की तुलना में सबसे शुद्ध और पवित्र मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी बीच हम पहुंच गए बरसाना के अंदर। वो समय आ गया जिसका हमें काफ़ी सालों से इंतज़ार था। और देखिए दोस्तों, ये राधा रानी का मंदिर से 1.2 किलोमीटर दूर और राइट में आपको मिलेगा रंगीली महल। तो बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर। और दोस्तों, अब धीरे धीरे प्रवेश जो है बरसाना राधा रानी का मंदिर, जहाँ पे आपको कई सारे श्रृंगार के आइटम मिलेंगे और लंबी कतार। यहाँ पे आपको फूल और ये वस्त्र, चूड़ियाँ और यहाँ तक कि गन्ने का जूस भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, राधा रानी का श्रृंगार न केवल उनकी सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति उनकी आध्यात्मिक भक्ति और समर्पण को भी दर्शाता है। राधा रानी श्रृंगार भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन्हें राधा और कृष्ण की साक्षात प्रेम कहानी से जुड़ने में मदद करता है। और दोस्तों, हमने भी यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में, वो कोशिश की अच्छा सा अच्छा लिया जाए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये चुन्नियाँ आपको मिलती हैं। और गर्मियों के मौसम में आपको दूध दही की कोई कमी नहीं मिलेगी। तो धीरे धीरे दोस्तों ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, जो 200 प्लस सीढ़ियाँ हैं, चाहे तो आप यहाँ पे मोटरसाइकिल से भी ऊपर जा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ लेफ़्ट और राइट में आपको कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, जो एक सीख है भक्तों के लिए।
आप धीरे धीरे बख्ता पौड़ी चढ़ता जा। और यहाँ पे दोस्तों लोग कुछ मेहंदी लगाते हैं अपने हाथों में। ये बच्ची ने एक मेहंदी का एक स्टैम्प टाइप लगाया। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ, चेंज वगैरह मिलेगी आपको। और कई जगह राधे राधे लिखा हुआ है यहाँ पे। और अभी भी कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। बेसिकली ये कोट लिखे होते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए लाइफ में, जिस पे हमें अमल करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही इमोशनल मोमेंट राधा रानी के आप दर्शन होने हैं। तो दोस्तों श्री राधा रानी मंदिर सर्वोच्च सर्वशक्तिमान की दिव्य शक्ति है। दोस्तों राधा रानी को ब्रिजवासियों की देवी माना जाता है। उन्हें भगवान कृष्ण की गुप्त शक्ति भी माना जाता है। दोस्तों ब्रिजवासियों के लिए राधा रानी केवल कृष्ण की पत्नी नहीं बल्कि उनकी शक्ति का अंतिम स्रोत भी है। दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर हम मंदिर के प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके हैं। आसपास का नज़ारा देखिए और वो दिन याद कीजिए जब यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं चलती होंगी। दोस्तों ये बंदर यहाँ इकट्ठे होते हुए, इस शहर में दोस्तों बंदर बहुत हैं, तो आप अपना मोबाइल और चश्मे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। और धीरे धीरे दोस्तों भव्य मंदिर की ओर। दोस्तों राधा रानी उत्कृष्ट चरित्र के कारण ब्रिज क्षेत्र की एकमात्र पूज्य देवी है। दोस्तों बरसाना में राधा रानी मंदिर वो स्थान माना जाता है जहां श्री जी हमेशा सर्वव्यापी हैं। दोस्तों और माना जाता है कि वह मंदिर में आने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री को अटूट भक्ति का आशीर्वाद भी देती है। दोस्तों और ये देखिए दोस्तों, ऊपर से बरसाना, पूरा बरसाना का लुक देखिए आप। तो यहाँ दर्शाता है कि उस वक्त यहाँ कैसा माहौल होता होगा जब भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं होती होंगी। तो दोस्तों ये भव्य मंदिर ऊपर। दोस्तों श्री राधा रानी की मातृभूमि और जन्म स्थान होने के नाते ब्रिज क्षेत्र का यह छोटा सा उपनगर न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए बल्कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले यात्रियों के लिए भी दिव्य स्थलों का पसंदीदा स्थान माना जाता है। शहर में राधा रानी मंदिर को लाडली लाल जी या श्री जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लाडली लाल जी या श्री जी का अर्थ है प्यारी राधा। और दोस्तों इसी बीच हम मंदिर में प्रवेश होते हुए बहुत ही एक दिव्य नज़ारा यहाँ पे, खुशी का माहौल। और दोस्तों किसी भी तीर्थ यात्रा करने वाली की यही इच्छा होती है कि वो यहाँ पर आए और दिव्य दर्शन ले और देवी के सामने प्रकट हों और देवी को प्रसन्न करें। दोस्तों बरसाना वही दिव्य स्थल है जहाँ श्री राधा रानी का जन्म हुआ और उनकी सखियों के बीच उनका पालन पोषण हुआ। श्री कृष्ण अपने प्रियतमा श्री राधा से मिलने बरसाना आते थे। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ। दोस्तों ये भव्य मंदिर सब कुछ कह देता है। इसकी हवा और वातावरण आत्मा को पवित्र कर देता है। चूँकि मंदिर पहाड़ी पर है इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जो सीढ़ी से नहीं भी चढ़ सकते हैं उनको भी एक सड़क द्वारा प्रबंध अवेलेबल है। दोस्तों दोस्तों यहाँ नज़ारा लीजिए। सब राधा रानी को प्रसन्न करने की कोशिश, सबकी इच्छाएं, और माता रानी जो है सबकी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों यहाँ। दोस्तों राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी, राधा और कृष्ण के जन्मदिन राधा रानी मंदिर के प्रमुख त्यौहार हैं। इन दोनों दिनों में मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। देवताओं को नए कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं। आरती के पश्चात 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं जिन्हें 56 भोग भी कहा जाता है। राधा रानी मंदिर परिसर के अंदर बरसाना होली उत्सव, राधा अष्टमी और जन्माष्टमी के अलावा लठमार होली भी मंदिर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दोस्तों
तो हाल ही में आपने होली पे देखा होगा कि काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ थी और बहुत बहुत ज़ोरों शोरों से होली मनाई गई थी। तो ये बहुत प्रमुख जानकारी है जो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर से आप पूरा बरसाना आपको यहाँ से दिखता है। दोस्तों, लठमार होली मनाने के लिए मंदिर में श्रद्धालु और पर्यटक दूर दूर से आते हैं। बरसाना में होली त्यौहार के वास्तविक दिन से एक सप्ताह पहले शुरू हो जाती है और रंग पंचमी तक चलती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस जगह का आनंद लेने और राधा कृष्ण की भक्ति में सराबोर होने के लिए कम से कम एक बार आपको इस जगह की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, बरसाना एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है जहां मथुरा से अक्सर बस सेवा उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, ये जो दिव्य मंदिर है ये भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद है। ये पहाड़ियाँ लगभग 820 फीट ऊंची है। तो दोस्तों, बरसाना की पुण्य स्थली बड़ी हरी भरी तथा रमणीय है। इसकी पहाड़ियों के पत्थर श्याम तथा गौरव वर्ण के हैं, जिन्हें यहाँ के निवासी कृष्ण तथा राधा के अमर प्रेम का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, बरसाने से 4 मील पर नंदगांव है जहाँ श्री कृष्ण के पिता नंद जी का घर है। बरसाना नंदगांव मार्ग पर संकेत नामक स्थान है जहाँ के अनुसार कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन हुआ था। दोस्तों, मंदिर का इतिहास ऐसा माना जाता है कि राधा रानी का मंदिर लगभग 5000 साल पहले राजा वृषनाथ द्वारा स्थापित किया गया था। कुछ सालों बाद मंदिर खंडर में बदल गया था और फिर नारायण भट्ट द्वारा इसे फिर से खोजा गया और 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह द्वारा बनवाया गया। दोस्तों, माना जाता है जो लोग समय समय पर तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। दैनिक जीवन में चल रही परेशानियों से तनाव बढ़ता है। ऐसे में अगर कुछ दिन के लिए हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो मन प्रसन्न होता है, नई ऊर्जा मिलती है। यात्रा से लौटकर हम नई ऊर्जा से काम करते हैं। तो दोस्तों, मंदिरों का निर्माण वास्तु के अनुसार किया जाता है। मंदिरों की बनावट बहुत खास होती है। यहाँ आने वाले लोगों को सकारात्मकता और ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, मंदिर में आने वाले भक्तों के नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं। मंदिर को ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, शांत मन और सकारात्मक सोच के लिए किए गए काम में सफलता मिलती है। तो रहा सवाल, जब हम यात्रा करते हैं तो हमारा उससे ज्ञान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? दोस्तों, डेफिनेटली ज्ञान तो बढ़ता ही है। तीर्थ स्थलों पर जाने से हमें अलग अलग जगहों के जीवन शैली के बारे में पता तो लगता ही है। अलग अलग जगहों की रीति रिवाज भी पता लगते हैं। पौराणिक जगहें हमें देखने को मिलती है जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी तो दोस्तों होती है। दूसरा, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं भी हमें मालूम हो जाती है। भगवान और भक्ति से जुड़े कथाएं जानने का अवसर भी मिलता है। दोस्तों, प्राचीन तीर्थ और मंदिरों में ऐसी जगहें बन गए हैं जहां का प्राकृतिक वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। मंदिरों में सीढ़ियां होती हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से व्यायाम होता है। भजन कीर्तन में तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हैं। घंटी की आवाज़ से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तीर्थ क्षेत्र का पवित्र वातावरण हमें स्वस्थ लाभ प्रदान भी करता है। दोस्तों, इसी बीच यात्रा समाप्त करने का समय